Hello everyone, I hope you all are well and good. So today we discuss about string. So what is string, why we use, what is this, how we initialize, all this topic we are going to cover in this video. So don't skip. Uh, uh, I can say you a minimum second. You don't skip. So let's start. So what is string? So string, what is string? And string is a array of क्या है array of character। स्ट्रिंग क्या है दोस्तों? array of character, या कि आप इसको सिंपल भाषा में लिखें तो क्या होगा? स्ट्रिंग क्या होगा भाई? a collection of more than one character। जब हम एक से ज्यादा कैरेक्टर का यूज कर देते हैं तो सी लैंग्वेज उसे क्या कहती है? स्ट्रिंग कहती है। ठीक है, हाँ जी, हमने पढ़ लिया स्ट्रिंग ये होता है। अब हम इसको प्रैक्टिकल में देख लेते हैं भाई। जैसे कि आप देख रहे होंगे, मैंने एक डीप नाम का कैरेक्टर बनाया है, डेटा टाइप। ओके, डेटा टाइप का है इसका कैरेक्टर कैर, और उसमें हमने टी वैल्यू डाली है, और हम इसको जब प्रिंट करवाते हैं, ठीक है, जब प्रिंट हम इसको करवा रहे हैं तो क्या प्रिंट कर रहा है ये? टी। आउटपुट में आप देख रहे होंगे दोस्तों, क्या प्रिंट हुआ? टी। ठीक है भाई, अब टी प्रिंट हो गया। अब मुझे इसमें एक और अल्फाबेट प्रिंट कराना है, उसका नाम है डी। ठीक है भाई, अब हमने डी डलवा दिया। अब इसको चलाते हैं। अब क्या प्रिंट हुआ दोस्तों? अब प्रिंट हुआ डी। ओके, अब मैं इसमें अब मैं क्या करना चाहता हूँ दोस्तों? अब मैं चाहता हूँ कि ये जो टी है ना, इसकी जगह मैं अपना नाम प्रिंट करवाना चाहता हूँ, दीपांशु। ओके, तो जब मैंने इसको रन किया तो इसने क्या दिखा दिया दोस्तों? अभी एक मिनट रुकिए। आउटपुट में इसने दिखा दिया यू। वाई इसने यू क्यों दिखाया दोस्तों? क्योंकि ये एक कैरेक्टर है। समझे? यही प्रॉब्लम आई जब हमने सी लैंग्वेज में काम किया, किसी के नाम को दर्ज करवाने की कोशिश की। इसलिए उसने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया दोस्तों? स्ट्रिंग इंट्रोड्यूस कर दिया, ताकि हम बड़े से बड़ा नाम, बड़ी से बड़ी स्पेलिंग, दुनिया जहान की कोई भी चीज को स्टोर करवा के यूजर को फटक से प्रिंट करवा सकें। ओके, तो ये था स्ट्रिंग को लाने का मकसद। अब हम इसे प्रिंट करवा के देखते हैं दोस्तों। अब स्ट्रिंग मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। ओके, अब हम इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ओके, परसेंट एस। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा प्रिंट हो चुका है। क्या प्रिंट हो गया? हमारा नाम है जो डिस्प्ले हो चुका है, दीपांशु। तो ये कैसे हुआ दोस्तों? क्योंकि ये हमने एक स्ट्रिंग बना दी। इसी को ही स्ट्रिंग बनाना कहते हैं। आप सोचेंगे इतना इजी होता है, तो सिंपली अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जो कि मेन, इससे बाद आपका कुछ भी नहीं होगा। सबसे पहले हम स्ट्रिंग को है जो वो बनाते कैसे हैं। ओके, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। स्ट्रिंग को हम सबसे पहले बनाते कैसे हैं ये सीख लेते हैं। जैसे कि मुझे एक स्ट्रिंग बनाना है कैर। अब मैं उसका लिखूंगा नाम, कि वो किस लोकेशन के नाम से सेव हो। मैं चाहता हूँ उसका नाम हो लोकेशन। ठीक है, अब मैं उसका जो मेन आइडेंटिटी है, आप कैसे पहचानेंगे कि वो स्ट्रिंग है? वो इस ब्रैकेट के साइन से आप पहचानेंगे। आप इसमें याद रखिएगा, साइज भी दे सकते हैं तो भी ये चलेगा, और अगर साइज ना देंगे तो भी ये चलेगा। ओके, साइज देने का मकसद ये है कि आप चाहते हैं कि बस 10, जितने अंक आप चाहते हैं उतने ही अंक ऐड हो, उससे ज़्यादा एक भी अंक ऐड ना हो। लेकिन जब आप साइज नहीं देते हैं तो आप अनलिमिटेडली कितने भी एक्सेस करवा सकते हैं। अब मैं इसमें वैल्यू डालूंगा। ठीक है, इसमें मैंने वैल्यू डाली। क्या डाली मैंने वैल्यू? कोडिंग इज सो इजी। क्या मैंने डाली? कोडिंग इज सो इजी। ओके, वो तो जो होती ही है।
तो अब हम इसको प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट एफ। ओके, प्रिंट एफ क्या प्रिंट करवाना है, लोकेशन वेरिएबल हमने प्रिंट करवाना है। और याद रखिएगा जब भी हम स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना चाहते हैं क्या लिखेंगे, %s। ओके, कोमा, जो ये हमने इसका नाम रखा था, क्या रखा था, लोकेशन, तो हम यहाँ पे लिख देंगे लोकेशन। ओके, अब हमने इसको सेमीकोलन लगाते हुए बंद किया और हम इसकी अब आउटपुट देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आएगी दोस्तों। रुकिए मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर दूं ताकि इसकी आउटपुट आप देख सकें। ओके, एक मिनट। ओके 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 ओके, वेट मेन खैर लोकेशन, इसने क्या शो किया दोस्तों, आप मुझे बता सकते हैं। सिंपली हम यहाँ पर क्या डबल इन्वर्टेड कोमा लगाना भूल गए, इसीलिए ये रन नहीं हुआ। अब देखिएगा जैसे ही हमने अपना एरर फाइंड किया और उसे लिखा तो उसने वो जो हमने एक स्ट्रिंग बनाया था, क्या बनाया था, कोडिंग इज इजी, वो हो चुका है दोस्तों प्रिंट। ये आपका स्ट्रिंग बन करके तैयार हो गया। अब हम इसमें कुछ और प्रिंट करवाते हैं, इफ यू लाइक देन डोंट बी शाई टू डोंट बी शाई टू सब्सक्राइब। ओके, अगर आप को ये सेशन अच्छा लगा तो बिल्कुल भी न शर्माएं सब्सक्राइब करने। ठीक है, अब इसको प्रिंट करवा देते हैं भाई। प्रिंट करवाया और वो प्रिंट हो गया, यही हमारा मेन मकसद था। ठीक है, अब ये तो हमने सीख लिया कि स्ट्रिंग बनाते कैसे हैं, उसमें वैल्यू कैसे डालते हैं। ठीक है, यही दोस्तों मेन स्ट्रिंग होता है। अब हम इसके थोड़े से फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो फंक्शंस के बारे में हम इसकी बात कर लेते हैं। जो इसके वेरियस फंक्शंस होते हैं, जैसे कि फर्स्ट फंक्शन जो ये हमें प्रोवाइड करता है वो है स्ट्रिंग लेंथ। स्ट्रिंग लेंथ मतलब स्ट्रिंग लेंथ। ओके, स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन का क्या मतलब है, स्ट्रिंग की जब स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन इज यूज्ड टू रिटर्न्स द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। हमें जानना है कि कितनी लेंथ है हमारे स्ट्रिंग में, कितने जो अंक हैं, वो जानने के लिए हम कौन सा फंक्शन का यूज करेंगे, स्ट्रिंग लेंथ। ओके, जैसे कि अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखें तो कैसे करेंगे दोस्तों, अभी आपको बताता हूँ मैं। ये लीजिए, हम इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। 1 सेकेंड, ये लीजिए, 1 सेकेंड। अब हमने इसको रन करवाना है, रन करवाया तो क्या हुआ, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 10, ये प्रिंट हो गया। ठीक है, हमें पता लग गया कि स्ट्रिंग में कितने अक्षर हैं, 10। कैसे पता लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, जैसे कि अब हमने इसकी जगह कुछ और प्रिंट करते हैं, जैसे कि हमने किया PWPNS। ओके, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये प्रिंट हो गया। कितने अक्षर हैं दीपांशु के नाम में, 9 है। ठीक है, कितने अक्षर हैं, 9 है। तो ये था हमारा पहला फंक्शन जिसका कि नाम था स्ट्रिंग लेंथ। ठीक है, इस प्रकार आप इसको यूज करेंगे। और अब हम बात कर लेते हैं अपने आगे, बस इससे ज्यादा इसका कोई यूज नहीं है। अगला फंक्शन जो है हमारा वो है दोस्तों स्ट्रिंग कैट। स्ट्रिंग कैट फंक्शन क्या है,
स्ट्रिंग फंक्शन है दोस्तों, जब हम किसी दो स्ट्रिंग्स को जोड़ना चाहते हैं तो तब कौन सा स्ट्रिंग का यूज होता है, स्ट्रिंग कैट। यानी कि किसी के फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अगर हम जोड़ना चाहते हैं तो कौन सा फंक्शन का यूज होगा, तो उसका नाम है स्ट्रिंग कैट। ओके, जैसे कि हम अभी प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो एक मिनट, इसमें मैंने लिखा फर्स्ट नेम दीपांशु। ओके, और इसमें मैंने लिखा कुमार। ठीक है, अब ये अलग है, ये अलग है। अब मैं चाहता हूँ कि ये दोनों ना इकट्ठे प्रिंट हो, तो कैसे होगा भाई। तो देखिए, ये दोनों जो है इकट्ठे प्रिंट हो गए। किसकी मदद से हुए ये, स्ट्रिंग कैट यानी कि स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट फंक्शन की मदद से ये दोनों इकट्ठे प्रिंट हो गए। सिंपली आपने क्या करना है, पहले आपने स्ट्रिंग बना देना, फिर आपने लिखना है एस टी आर कैट स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट, रटना नहीं है, याद करना है। उसके बाद हमने क्या लिखना है, जो पहले हमारे वेरिएबल का नाम और जो दूसरे के साथ हम जोड़ना चाहते हैं वो, बस ये सिंपल सी लाइन आपने लिखनी है स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करने के लिए। ठीक है, तो अब हम आगे कर लेते हैं। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछिएगा। अगला हमारा फंक्शन क्या आता है दोस्तों, अगला हमारा फंक्शन आता है स्ट्रिंग कंपेयर। स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन क्या है दोस्तों, इसका यूज होता है जब हम दो स्ट्रिंग्स को आपस में कंपेयर करना चाहते हैं कि फर्स्ट वाला दूसरे से मैच करता है या नहीं है, या दोनों इक्वल हैं या नहीं। ये कहाँ यूज होगा, ये यूज होगा जब आप, जैसे कि आपने एक ऐप बनाई और उसमें आपने एक बंदे का नाम इनपुट करवाया, एक आईडी बना दी, जैसे मैंने आईडी बना दी दीप, और एक दूसरा बंदा आया उसने भी दीप बना दी। लेकिन अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, जब उसका रिकॉर्ड रखेंगे आपको दिक्कत होगी। इसीलिए जब हम ये फंक्शन लगाएंगे तो आपको सिस्टम तुरंत टैग कर लेगा कि दोनों बराबर हैं और वो ऑटोमेटिक उसको डिलीट कर देगा। जो भी ऑपरेशन आप इस पे परफॉर्म करवाना चाहेंगे वो आपका इस पे परफॉर्म हो जाएगा। ओके, अभी हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। 1 सेकेंड। तो हमने इसमें क्या किया दोस्तों, हमने एक स्ट्रिंग बनाया, उसकी हमने जो साइज है वो रखा 20, दूसरे स्ट्रिंग का भी साइज रखा 20। अब हमने यूजर को एक मैसेज दिया कि एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग, यानी कि पहला स्ट्रिंग डालो। ओके, और गेट फर्स्ट स्ट्रिंग रीड किया, फर्स्ट स्ट्रिंग को हमने रीड कर लिया, और दोबारा हमने लिखा डालो सेकंड स्ट्रिंग, और सेकंड स्ट्रिंग को भी हमने रीड कर लिया। अब हमने कंडीशन क्या लगाई, इफ अगर स्ट्रिंग पहला और दूसरा दोनों इक्वल है 0 के, तो प्रिंट हो जाए स्ट्रिंग इक्वल। लेकिन अगर दोनों नहीं तो क्या प्रिंट हो जाए, नॉट इक्वल। रन कर लेते हैं। ओके, वेट व्हाइल, wait a while to show output. Get. Okay, okay. From this, ओके, अब ये रन हो चुका है। तो इसने कहा एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग, मैंने डाल दिया भाई DEEP। ठीक है, आपको दिख रहा है दोस्तों, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। मैंने फर्स्ट स्ट्रिंग डाला डीप, इसने कहा दूसरा डालो, इसने अब फर्स्ट इसने एंटर करवा लिया, दूसरा हमने डाला KUM। ओके, दूसरा भी डाल दिया। ओके, अभी इसने क्या प्रिंट कर दिया, ये इक्वल नहीं है।
क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि ये 0 के इक्वल जो हमारी कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हुई, इसके कारण इसने ये प्रिंट कर दिया। तो यही इसका मेन मोटिव है दोस्तों, आपस में इक्वालिटी को फाइंड आउट करना, इवेल्युएट करना कि वो इक्वल है या वो इक्वल नहीं है। ठीक है, अगला फंक्शन जो हमारा आता है दोस्तों वो आता है स्ट्रिंग अपर एंड स्ट्रिंग लोअर। तो इनका क्या यूज होता है? जैसे कि अब स्ट्रिंग अपर फंक्शन का क्या यूज होता है? तो इसका यूज होता है जो हमारी स्ट्रिंग में है जो कैरेक्टर्स, उन सभी को बड़े अक्षरों में लिखने के लिए स्ट्रिंग अपर केस का यूज होता है। ओके, अभी हम देख लेते हैं इसको प्रैक्टिकली। इसी प्रकार लोअर होता है, उसके लिए हम क्या लिखते हैं दोस्तों? उसके लिए हम लिखते हैं स्ट्रिंग अपर LWR लोअर। ओके, अब हम इसको प्रिंट कर लेते हैं, जैसे कि हम इसको चला करके देखते हैं। ओके, अब इसमें हमने क्या किया, स्ट्रिंग की वैल्यू डिफाइन कर दी 20 एंड स्ट्रिंग की वो नाम डाले और उसको रीड किया जाएगा। फिर क्या हो, जो स्ट्रिंग हमने लोअर लेटर में भी डालेंगे वो अपर में प्रिंट हो जाएगा। ये देखते हैं, एक मिनट, ये लीजिए। ठीक है, wait a while, it will run in few seconds because we run online। मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप ऑफलाइन इसको रन करें, क्योंकि ये नेटवर्क इशू जो है अब रहने लगा है थोड़ा। ओके, तो ये क्या दिखा रहा है दोस्तों? गेट्स इज डिप्रेशिएटेड। ओके, यानी हमारे गेट्स में कोई गड़बड़ी है। अभी चेक कर लेते हैं भाई। गेट्स ठीक है, ओके 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 ओके, मेन भी ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। Wait a while, it will compile in a few seconds।